नमस्कार, मैं हूं पारितोष कुमार। आप डीडी न्यूज पर चुनाव एक्सप्रेस देख रहे हैं। इसमें मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो एक प्रोग्राम चलाई जा रही है जिसका नाम है लोकसभा एक्सप्रेस। इसके अंतर्गत हम पूरी लोकसभा में, बिहार के लगभग लोकसभा में जाने की कोशिश कर रहे हैं और वहाँ पे लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि वहाँ का मूड क्या कहता है, जनता क्या कहती है और वहाँ पे विकास के मद्देनजर चूंकि मुद्दा क्या है और एजेंडा क्या है चुनाव का, हम इस विषय पे पूरी तरह से जानने की कोशिश कर रहे हैं। आज इस क्रम में हम जा रहे हैं लालगंज। हालांकि ये हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र का वो जगह है जहाँ पे जा रहे हैं और समय व्यस्तता के कारण परिस्थिति ऐसी बनती है कि गाड़ी में ही इंटरव्यू करना पड़ता है। तो हमारे साथ है अभी आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष पीके चौधरी जी। अभी का जो यात्रा है वो कहाँ का है और क्या कुछ होने वाला है? यात्रा तो लगातार हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र के 6 विधानसभा क्षेत्र में हमारा अभियान चल रहा है और लालगंज विधानसभा पर सबसे ज़्यादा फोकस है क्योंकि मैं ऐसे वर्ग से आता हूँ, वैश्य समाज। तो वैश्य समाज इस भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस और केंद्र की सरकार से सबसे ज़्यादा पीड़ित है। केंद्र सरकार ने सबसे बड़ा व्यवसायियों के अहित के लिए उसने जीएसटी जो लगाने का काम किया, चावल पर जीएसटी, दाल पर जीएसटी, खाद्य पदार्थ पर जीएसटी। इतना ही नहीं, मैंने बच्चे के पढ़ने के लिए जो किताब और कॉपी खरीदने का काम हम लोग बच्चे को करते हैं उस पर भी जीएसटी। गैस सिलेंडर का दाम बेहताशा, पेट्रोल का दाम बेहताशा, हर चीज़ों की महंगाई की मार। और इसके अलावे इस बिहार में गरीब मध्यम वर्गीय व्यवसायी वैश्य समाज के लोग की आबादी 95% है। वह 95% के बीच में यह भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े उद्योगपति को लाने का काम कर रही है। और एक मॉल जहां खुलता है, जहां एक छोटे दुकानदार चावल दाल बेचते थे, किराना की दुकान था, वह सब मॉल में बिक रहा है। कुल मिला के चौधरी जी ये हमें बेच रहा था गांव में, वह भी सब्जी मॉल में बिक रहा है। मतलब है कि छोटे छोटे व्यापारी समाप्त हो जाएंगे अगर भारतीय जनता पार्टी अगर दोबारा आ गई तो कुल मिला के अभी आपकी यात्रा जो है वो हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में हो रही है। तो यहाँ की जनता से आप जो एक्सपेक्ट करते हैं, यहाँ का जो एक जनसैलाब है, जो एक पक्ष की बात करें अगर, तो हाँ भाई राजद को वो लोग वोट करेंगे या बीजेपी को करेंगे, आपको एग्जैक्टली क्या लगता है? कि चूंकि देखिए सवाल ये है कि आपके प्रधानमंत्री प्रोजेक्टेड, अगर आपके प्रधानमंत्री कौन होंगे? बीजेपी के पास एक चेहरा है, ऐसा लगता है कि हाँ उनके पास चेहरा है, मोदी को फिर से सरकार में आना है ऐसा लोग कह रहे हैं, सर्वे में भी बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। तो आपके पास कौन सा चेहरा है और किस एजेंडे पे आप ये बात कह रहे हैं? एजेंडा तो साफ है। एजेंडा तो बिल्कुल साफ है कि बिहार और देश के महिलाओं को 1 लाख रुपया प्रति वर्ष मिलेगा, यानी 8,500 रुपया प्रत्येक वर्ष ये मिलेगा। 500 रुपया में सिलेंडर मिलेगा। ये हमारे एजेंडा में है, राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के एजेंडा में है। तो इस एजेंडा पर हम लोग काम कर रहे हैं और हर वर्ग पीड़ित है, खास करके व्यवसायी वर्ग पीड़ित है। और यही कारण है कि आज़ादी के बाद भारतीय जनता पार्टी जो वैश्य समाज को गिरवी रखने का काम किया था, इस बार वह मिथक तोड़ने का काम वैश्य समाज के लोग कर रहा है पूरे बिहार में। हम सारण भी गए थे, सारण में भी 9 जगह बैठ के किए हैं और 9 जगह वैश्य समाज की बैठक के बाद एक बड़ी बैठक पूरे लोकसभा का हुआ जिसमें 2000 लोग थे। उस कार्य बैठक में भी वहाँ के उम्मीदवार डॉक्टर रोहिणी आचार्य जी भी थी। तो वह भी काफ़ी खुशी जगजाहिर मैंने दिख रहा था कि पूरा वैश्य समाज राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन उम्मीदवार को जीत कराने के लिए कटिबद्ध और संकल्पित है। उसी तरह यहाँ चिराग पासवान है विपक्ष में हाजीपुर लोकसभा में, जिससे किसी को मुलाकात नहीं है, किसी से बात नहीं है, हवाई नेता है। अब हवाई को देखने के लिए लोग तैयार नहीं है। शिवचंद्र राम जमीन का बेटा है और जमीन पर ही
हर लोगों के सुख में दुख में, शादी हो, विवाह हो, छठी हो, जनेऊ हो, सभी जगहों पर कोई एक फोन करे शिवचंद्र बाबू कहाँ है आइए, तो वो पहुंचने का काम करते हैं। शिवचंद्र राम जी जब बिहार के कला संस्कृति मंत्री थे, यहाँ पर कई जगहों पर उन्होंने स्टेडियम खुलवाने का काम किया, ITI कॉलेज खुलवाने का काम किया, और इतना ही नहीं, कला संस्कृति विभाग से श्रावणी महोत्सव भी इस हाजीपुर और मुजफ्फरपुर रोड में भगवानपुर पड़ता है, जो लालगंज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वहाँ भी श्रावणी महोत्सव बिहार सरकार से घोषणा और घोषित कराने का काम किया, जो हर वर्ष लगता है। मतलब है कि अगर 17 महीना के सरकार में, 18 महीना के सरकार में जो व्यक्ति एक मंत्री रहा हो सरकार में, तो कई ऐसे योजनाबद्ध तरीके से उन्होंने काम किया है जिनका इतिहास नाम ले रहा है, यहाँ के जनता नाम ले रही है। इसका मतलब है कि शिवचंद्र राम जीत चुके हैं, उनको ऐतिहासिक जीत में तब्दील कराने के लिए हम लोग लगे हुए हैं इस लालगंज में और पूरे हाजीपुर लोकसभा में। जैसा कि आपने देखा कि राजद के आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के अध्यक्ष PK चौधरी जी हमारे साथ हैं, और हम लोग की जो यात्रा है वो हाजीपुर लोकसभा के अंतर्गत है। वहाँ के लोगों से मत जानेंगे कि लोग क्या कहते हैं, लोगों का ओपिनियंस देखते हैं। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TD न्यूज। नमस्कार, मैं हूँ पारितोष कुमार। न कोई शोर, न आगे बढ़ने की होर, मौलिकता के साथ सिर्फ सच्ची और बड़ी खबर TD न्यूज पर। तो देखते रहें और सब्सक्राइब जरूर करें TD न्यूज बिहार। नमस्कार।